सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। And we also have former Democrat Congresswoman and 2020 Democratic presidential candidate, a woman that everybody loves. I watched her, Tulsi Gabbard. Do you solemnly swear or affirm that you will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic, that you will bear true faith and allegiance to the same, that you take this obligation freely without any mental reservation or purpose of evasion, and that you will well and faithfully discharge the duties of the office on which you are about to enter, so help you God? I do. Then, congratulations. ये है तुलसी गबार्ड, प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद अमेरिका की सबसे पावरफुल हिंदू महिला। पहले इनकी पूरी अमेरिकन फैमिली क्रिश्चियन थी, इनके दादा परदादा क्रिश्चियन थे, लेकिन यहाँ पर आपको इनका बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य तुलसी नाम सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि तुलसी का भारत और हिंदुओं से डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन ये हिंदू कैसे बनी, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि तुलसी अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के एक इशारे पर द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यानी कि DNI बनाई गई है। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल में एक सीनियर कैबिनेट लेवल है, जिसके अंडर USA की 18 स्पाई एजेंसी आती है, जिसके पास बहुत ही ज्यादा पावर होती है इंटरनेशनल और नेशनल मुद्दों पर डिसीजन लेने के लिए। और अब तुलसी गबार्ड अपने इसी पावरफुल कैबिनेट की शुरुआत कर रही है सनातन धर्म के संस्कार के साथ, यानी कि तुलसी श्रीमद् भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ले रही है कुछ इस प्रकार से। God. I do. Then, congratulations. और ट्रंप के द्वारा तुलसी को US नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाना एक तरफ भारत और हिंदुओं के लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ इस्लामिस्ट और जिहादिस्ट के लिए ये बात कितनी ज्यादा बुरी और डेंजर है, ये आप इनकी इस स्टेटमेंट में देखिए। For years that Erdogan's been assisting ISIS and other so-called jihadists in their quest to overthrow the Syrian government and establish a so-called Islamic caliphate. Erdogan's denied this for years, but the fact that he is now openly and brazenly creating militias of radical Islamists, including so-called former ISIS and Al-Qaeda terrorists, exposes him for what he is. He's a radical Islamist megalomaniac whose goal is to establish an Islamist caliphate with himself as the caliph, the supreme ruler. ये वीडियो तुलसी ने ओपनली इस्लामिस्ट और जिहादिस्ट को टारगेट करने के लिए अपने एक्स प्रोफाइल पर पोस्ट की, जिसमें ये तुर्की के प्रेसिडेंट को ओपनली और डायरेक्टली ये कह रही हैं कि तुर्की के प्रेसिडेंट ISIS और अल कायदा के रेडिकल इस्लामिस्ट और जिहादिस्ट टेररिस्ट को समर्थन करते हैं कैलिफेट को इस्टेब्लिश करने के लिए। और यहाँ पर आपने ये ध्यान दिया होगा कि तुलसी जिहादिस्ट और इस्लामिस्ट को सीधा जिहादिस्ट और रेडिकल इस्लामिस्ट ही बोलती है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, बल्कि तुलसी गबार्ड पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी आलोचक है। जब भी इनको मौका मिलता है पाकिस्तान पर बोलने का, तब ये पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करती है कि कैसे पाकिस्तान इस्लामिस्ट टेररिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि तुलसी ने US पार्लियामेंट में पाकिस्तान पर यह मुद्दा उठाया था, जिसपे तुलसी ने बहुत ही तगड़ा स्पीच दिया था। यानी कि इन्होंने यहाँ पर सीधा ये कह दिया कि कई बार US जनरल और US एम्बेसडर्स ये कहते थे कि उनको पाकिस्तानी मिलिट्री पर पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स आतंकवादी संगठनों के पास नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तुलसी ने US पार्लियामेंट में कई बार ये प्रश्न उठाया कि हमें पाकिस्तानी मिलिट्री के कनेक्शन बहुत बार पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के साथ मिले हैं, तो हम ये पूरे विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पास नहीं जाएंगे, और इसलिए हम पाकिस्तानी मिलिट्री का कैसे भरोसा कर सकते हैं। I think the concern is that to say that there are serious doubts is an understatement on Pakistan's credibility when we talk about fighting
these Islamic extremist elements, these terrorist elements, and even with nuclear cooperation. I think one of the greatest concerns as we look at how closely connected the Haqqani network and others are to Pakistan is the safety of the nuclear weapons that they have and preventing misuse. You've just said that you have confidence in the Pakistani security forces, but when you have these insider threats, when you have the Haqqani network being an arm of the ISI, how can you have confidence? तो इसीलिए इस्लामिस्ट और जिहादिस्ट को तुलसी गबार्ड से बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है उनका ट्रंप के द्वारा यूएस नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बना देने से, जिसके अंडर यूएस की 18 स्पाई एजेंसी आती हैं। परंतु तुलसी केवल पाकिस्तान और तुर्की के इस्लामिस्ट और जिहादिस्ट के ही खिलाफ नहीं है, बल्कि तुलसी ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचारों को उसी समय भांप लिया था जिस समय भारत के किसी भी हिंदू पॉलिटिशियन और भारत के किसी भी हिंदुओं को ये भनक तक भी नहीं थी कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ आखिरकार हो क्या रहा है। और उस समय तुलसी के पास अमेरिका में इतनी पावर भी नहीं थी। तब भी अपनी एक यूट्यूब वीडियो के माध्यम से तुलसी ने ओपनली बांग्लादेश के इस्लामिस्ट और जिहादिस्ट को सीधा टारगेट किया था कि कैसे वो बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं और उनको फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप इनकी इस वीडियो में देखिए जिस As a member of Congress, I introduced a resolution that called for the protection of Hindus and religious minorities in Bangladesh, people who continue to be targeted and persecuted to this day. Now, the height of this persecution actually began 50 years ago when the Pakistani army systematically murdered, raped, and drove from their homes millions of Bengali Hindus because of their religion and ethnicity. जिसमें इन्होंने पावरफुल स्टेटमेंट दी थी। तुलसी की ये वीडियो साल 2021 की है जब इन्होंने हिंदुओं के लिए ये सब आवाज उठाई थी और अब तुलसी की ये वीडियो मिंट के द्वारा यूट्यूब पर अपलोड की गई है जिसका इन्होंने बहुत ही तगड़ा टाइटल दिया है When Trump's intel chief Tulsi Gabbard slammed Pakistan army over atrocities against Hindu in Bangladesh, जो अब इनके यूएस पावर में आते ही काफी ज्यादा वायरल हो रही है। लेकिन यहाँ पर अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि तुलसी गबार्ड क्रिश्चियनिटी को छोड़कर हिंदू क्यों बन गई। तो तुलसी अपने आप को एक कर्म योगी मानती है, ये कर्म और धर्म पर पूरा विश्वास करती है। ये अपने पास श्रीमद् भगवत गीता की एक कॉपी हमेशा अपने पास रखती है और जब कभी भी इनको कोई शपथ लेनी होती है तो ये हमेशा केवल भगवत गीता को ही साक्षी मानकर शपथ लेती है। और तुलसी की बहन का नाम वृंदावन है जो कि भगवान श्री कृष्ण में इनकी गहरी आस्था को दर्शाता है। तो तुलसी के पेरेंट्स ने क्रिश्चियनिटी को छोड़ के इस्कॉन के माध्यम से सनातन धर्म अपनाया था, इसलिए इनकी पूरी फैमिली भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के माध्यम से सनातन धर्म में लीन है। और तुलसी अमेरिका के इस्कॉन सेंटर में भी कीर्तन करने के लिए जाती रहती है। तो तुलसी का जन्म एक हिंदू के रूप में ही हुआ था क्योंकि इनके जन्म से पहले ही इनके माता पिता ने क्रिश्चियनिटी को छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया था। तो अब देखना यह है कि कैसे तुलसी अमेरिका और कनाडा में एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा चलाने वालों के खिलाफ क्या कदम उठाती है। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।